Good afternoon, children. Come to the class. We'll start with the rules. एक बार अपन रूल्स से स्टार्ट करते हैं, है ना। लेसन नंबर 6 के रूल्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं, सबने लिख लिए? हैव यू ऑल रिटन द रूल्स? जो रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं, क्या सबने लिख लिए? हैव यू ऑल रिटन द रूल्स? ओके, नाउ first rule is most nouns form their plural by adding s in the end. Example, bag, bags. लिखवाया है ना मैंने? horse, horses, cake, cakes, bone, bones, etc. इसमें आप देखो कि जी लास्ट में है मगर उसके पहले वोवल वर्ड आया है। इसी तरह से हॉर्स है मगर अपन ने हॉर्स के एंड में ई आया है, इसलिए अपन ने एस लिख दिया है। ये है रूल्स नंबर 1। सेकेंड रूल में मैंने आपको लिखवाया है, मैं इसलिए ये रूल रिपीट कर रही हूं कि जिन बच्चों उस दिन एब्सेंट थे उनको ये रूल समझ में आ जाए वो, और अपनी बुक में से देख के लिख लेना। मैं दोबारा ये रूल्स लिखवाने वाली नहीं। सेकेंड रूल है, नाउन दैट एंड इन CH, SH, SS or X form their plural by adding ES to the singular. जो नाउन लास्ट वाले वर्ड का CHO, SHO, SO या डबल SO या XO, उन वर्डों के लास्ट में ES लगता है। क्या लगता है उनके लास्ट में? ES लगता है। अब ये कह रहा है थर्ड में, नाउन दैट एंड इन कॉन्स्टिनेंट प्लस Y form their plurals by changing the Y into IES. पहले कॉन्स्टिनेंट किसको कहते हैं आपको मालूम है सबको? वोवल किसको कहते हैं ये भी मालूम है, मैंने आपको सेकंड में पढ़ाया था, थर्ड में पढ़ाया था, अब आप फोर्थ में भी पढ़ाया, और उस दिन मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाए थे वोवल्स। वोवल्स कौन से वर्ड्स होते हैं? E, I, O, U। अल्फाबेट के A, E, I, O, U वोवल्स होते हैं, और बाकी की जो अल्फाबेट्स के वर्ड्स होते हैं वो कॉन्स्टिनेंट होते हैं। तो अगर कोई भी वर्ड, सपोज करो आर्मी, आर्मी है, लास्ट में M आ गया, M है और लास्ट में Y आ गया, तो Y वोवल वर्ड नहीं है, तो हम Y को काट देंगे और ARMIES लिखेंगे। Y को काट के IES लिखेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? ऐसे स्टोरी, स्टोरी में Y आया है लास्ट में, वोवल नहीं आया, इसलिए हम इसको Y को काट के STORIES स्टोरीज लिखेंगे। ये मैंने आपको रूल्स में लिखवाया है। उसी तरह से सिटी, सिटी के अंदर CITY और Y को काट के हम IES लिखेंगे। फोर्थ रूल मैंने लिखवाया है आपको कि अगर Y के आगे वोवल आ जाता है तो Y को काटना नहीं है, सिर्फ उधर S लगाना है। Y ऐसे की ऐसे ही रखा रहेगा और उसके आगे S लगाना। फिफ्थ रूल में है, some nouns that end in F or FE form their plurals by adding only S in the end. कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि अगर उनके एंड में F या FE है तो उसमें सिर्फ अपन को F और FE हटाना के आगे उसके F और
एफ ई के आगे क्या करना है, एस लिखना है। सिक्स्थ रूल आपका है, but some nouns that end in f form their plural either by adding s or vs to the singular। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर में जैसे हूफ, हूफ में डबल ओ आ गई और अब आपको इसका प्लूरल बनाना है, तो आप इसको दो तरह से प्लूरल बना सकते हैं। एक एच डबल ओ वी एस भी कर सकते हैं और एक एच डबल ओ एफ एस भी कर सकते हैं। सेकंड है एस सी ए आर एफ स्क्वायर को आप एस भी लगा सकते हैं और बी एस भी लगा सकते हैं। 7 आ गया, nouns that end in o forms the plural by adding s to the singular। नाउन जो जीरो है उसको ऐड करेंगे तो एग्जाम्पल बैम्बू, बैम्बूज आ गया, एस आ गया। फोटो, फोटोज आ गया, ई एस आ गया। एस भी आ सकता है और एस भी आ सकता है। Some nouns that end in o forms the plural by adding es। कुछ nouns ऐसे भी हैं जिनको आप o है तो es भी लिख सकते हो प्लूरल बनाने के लिए, जैसे buffaloes, mosquitoes। 9 but some nouns that end in o forms the plural either by adding s or es to the singular। कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो एस और एस फॉर्म यूज करते हैं जीरो के लिए, और कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ये इंटीरियर चेंज होते हैं, जैसे एम ए एन मैन। अब आपको इसका प्लूरल बनाना है तो आप ए को चेंज करके ई लिख दोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा एक से ज्यादा, मोर देन वन। ऐसे वुमेन, वुमेन में एक वुमेन, एम एन मैन। अब वुमेन का एक से ज्यादा प्लूरल बनानी है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसमें आपको ई लिखना है, ए को हटा के ई करना है तो ये प्लूरल हो जाएगी। इसी तरह से गूस का गीज हो जाएगा, डबल ओ का डबल ई बना दो, सिंगुलर में डबल ओ आएगा और जैसे इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये डबल ई हो जाता है। ऐसे टूथ, टूथ में डबल ओ है तो सिंगुलर है और डबल ई है तो टीथ है। ऐसे फुट, एफ डबल ओ टी फुट, डबल ओ है तो सिंगुलर है और डबल ई अगर हम लिख देते हैं तो ये फीट हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। ऐसे ही माउस, माउस है सिंगुलर और जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो माइस कर देंगे, एम आई सी ई माइस। ये मैंने आपको सेकंड में भी करवाए, थर्ड में भी करवाए और अब मैं इसको फोर्थ में भी करवा रही हूँ। अब आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? चलो, वेरी गुड, you all have understood it. Now children, page number 33, these words are of page 33। ये वाले वर्ड्स हैं जो पेज नंबर 33 के हैं। ये कह रहा है देखो, some nouns forms their plurals by adding en to the singular। कुछ nouns, दो nouns ऐसे भी हैं जो ई एन ऐड करके प्लूरल बनते हैं। सपोज करो ऑक्स तो ऑक्सन, ऑक्स के आगे अपन ई एन लिखेंगे तो वो ऑक्सन हो जाता है। ऐसे चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन,
चाइल्ड का क्या हो जाता है? चिल्ड्रन। Some nouns have the same form in singular and plural. Some nouns का सेम फॉर्म होता है सिंगुलर और प्लूरल। जैसे एयरक्राफ्ट, सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट होता है, तो प्लूरल बनाओगे तब भी उसका एयरक्राफ्ट होता है। जिनके पास बुक है वो अपना पेज 33 देखें, और जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज मैं आपको ये वाला पेज व्हाट्सएप पे दूंगी, आप उसको लिख लेना अपनी फेयर कॉपी में। हैव यू अंडरस्टूड? फिर है चाइल्ड। चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड को अपन बोलते हैं, एक छोटे से बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं या एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, मगर चिल्ड्रन अपन पूरे क्लास के बच्चों को बोलते हैं। जितने भी बच्चे हैं क्लास में 20, 25, 26 जितने भी हैं सबको, पूरे बच्चों को, ऑल द स्टूडेंट्स को हम चिल्ड्रन बोलते हैं। ऐसे बीसन, बीसन और बीसन एक ही वर्ड रहेगा। क्रैप, क्रैप, डियर, डियर ही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होएगा इसके अंदर। सिंगुलर प्लूरल सेम वर्ड रहेंगे। सिंगुलर में फ्रूट, प्लूरल में भी फ्रूट ही कहलाएगा। फिश, फिश ही रहेगी। रेंडर, रेंडर ही रहेगा। शिप, शिप ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ तक ही करना, इसके आगे अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये वाला काम, बाकी की ये वाली एक्सरसाइज 5th क्लास में जाके कर लेना, ठीक है? ये थोड़ी हार्ड है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये मैं बाद में फिर आपको ऐसे ओरली नहीं समझ में आएगी। इसमें ये है पेज नंबर 34 के एक्सरसाइज देखो, लास्ट में है वी यूज पेयर ऑफ विद ए नंबर ऑफ क्वांटिटी शोइंग वर्ड्स व्हेन देयर इज मोर देन वन पेयर। अगर पैर का नाम बात करते हैं तब हम बोलते हैं पैर में 2 pairs of shoes, 6 pairs of pillars, 8 pairs of scissors, है ना? पैर, हम जब कोई भी चीज की जोड़ी का नाम लेते हैं तो हम उसको पैर बोलते हैं। एक से ज्यादा दो एक से होते हैं जब। ये आप 6th क्लास में करना, अभी करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं क्लास में होती तो ब्लैक बोर्ड पे आपको अच्छी तरह से समझाती, अभी नहीं समझा सकती। इतना लेसन तो अपना हो गया। अब जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक है अपना पेज नंबर 36 निकाल लो, और वर्ड गेम है इसके अंदर, वर्ड गेम। इस वर्ड गेम को आप कर लेना, है ना? इसमें क्या करना है आपको मैं एक बार बता दूं। फिट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इनटू पजल। ये आपको वर्ड्स दे रखे हैं वो सिंगुलर हैं, इनके प्लूरल फॉर्म आपको इसके अंदर भरना है, इनके प्लूरल भरना है। जैसे MAN मैन है तो MEN मैन भरोगे, इसमें दे रखा है, पहले सबसे पहले दे रखा है एम एयर, और इसके कॉलम्स अलग अलग बनाए। जैसे माउस है तो माउस की स्पेलिंग में MICE आता है, तो माइस के अंदर आपको एक एक वर्ड एक एक कॉलम में लिखना है, तो कॉलम वाइज आपको भरना है। जिसको इंटरेस्ट है भर लेना, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है मत भरना। ये आपके लिए गेम्स, प्ले गेम्स है। इट डिपेंड्स ऑन यू, either you want to do it or you don't want to do it। क्या आपको करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। Okay, now children, exercise A, exercise A करेंगे अपन। बैलून, बैलून, बैलून का प्लूरल बनाना है आपको। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। प्लूरल कैसे बनाओगे बैलून का? How you will make plural of balloon?
कोई आंसर नहीं दे रहा। BALLON बैलून। अब आप इसको दो तरीके से बनाना। डबल ओ आ गया तो मैंने आपको कहा था ना, जब डबल ओ आ जाता है तो एस लगा सकते हो। तो BALLONS बैलून्स। एक से ज्यादा हो गया बैलून्स। एग एग्स। बीच CH आ गया। जब लास्ट वाले वर्ड में CH आता है तो हम क्या करते हैं, उसको ES लगाते हैं। लास्ट में उसके ES लगाते हैं तो वो हो गया बीचेस। एटलास। S आ गया। लास्ट में S आता है तो क्या हो जाता है, कौन सा वर्ड हो जाता है, एटलासेस। प्लूरल, एक से ज्यादा। क्लास। डबल S आ गया। डबल S में क्या आएगा, कौन बताएगा। यस राइट है, रितिमा का भी राइट है, निजा का भी राइट है, हाँ, गुंजन का भी राइट है, कई बच्चों का राइट है। अच्छा, कर लोगे क्या आप लोग अपने आप? कह रहे हैं हम कर लेंगे। वेरी गुड, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। पीछे भी दे रखा है, उसमें से भी थोड़ा सा देख के कर सकते हैं। वेरी गुड। अपन एक बार बोल लेते हैं, है ना, जिससे कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, जो बच्चे कर नहीं पाएंगे वो लोग भी कर लेंगे इसको, है ना। चलो, क्लास, क्लासेस हो गया। डिश, डिशेस हो गया, ES आ गया। लास्ट में SH है ना, SH के साथ क्या आता है, SH आएगा तो क्या आएगा, ES आएगा, है ना। बॉक्स, बॉक्स का ES, बॉक्सेस। आर्मी, आर्मीज। Y हट गया, IES आ गया। Y हट गया, IES आ गया। ट्रॉफी, ट्रॉफीज। Y हट गया, IES आ गया। मंकी, अब Y के आगे वोवल आ गया मंकी में। ध्यान दो इस चीज को, मंकी में Y लास्ट में है, लास्ट वाले Y के आगे, वर्ड के आगे वोवल आ गया तो सिर्फ हम S लगाएंगे, Y को ऐसा की ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अपन उसको Y को नहीं काटेंगे, ना ही अपन कोई दूसरा वर्ड उसमें लगाएंगे। अब कंगारू, कंगारू में लास्ट में डबल O आ गया तो हम सिर्फ S लगाएंगे उसके अंदर और कुछ नहीं करेंगे। जीरो, जीरो में भी लास्ट में 0 आ गया तो हम अब कुछ भी नहीं करेंगे, जीरो को ऐसा ही रखा रहने देंगे। बफेलो, O आ गया तो बफेलो, तो हम इसको ES लगाएंगे, बफेलोज। फेमिंगो, लास्ट में O आ गया, ES लगाएंगे। अब फुट आ गया, फुट। इसको तो तुम सब जानते ही हो, जब डबल O आता है तो क्या बना देते हैं अपन, डबल O का बना रखा है ना मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, FOOT, फुट। फुट का FEET, फिट। फुट का फिट। डबल O को डबल E कर देना।
फिर है लाउस लीज, LOUSE का LICE, लिख लो इसको जिसको लिखना है। L16 में LOUSE का आंसर है LICE, LICE। अब देखो बच्चों, लिख लिया? हैव यू ऑल रिटन? जिनके पास बुक है लिख लो। 17 में MAN मैन है, प्लूरल हमने बनाया तो क्या लिखा इसमें? MEN, क्या लिख दिया? MEN। 18 में चाइल्ड है, 18 में चाइल्ड है, मैंने चाइल्ड के लिए आपको बताया ही था 2 बार। चाइल्ड यानी एक बच्चा, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। 19 है ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स का ऑक्सन। अभी मैंने 2 वर्ड बताए थे ना आपको कि जब कभी भी ऑक्स आए तो ऑक्सन, चाइल्ड आए तो चिल्ड्रन, इन दोनों में EN लगता है। गल्फ, गल्फ, गल्फ्स, S लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि गल्फ्स, हम प्लूरल F का जब कभी भी कॉन्स्टिनेंट आता है और हम प्लूरल बनाते हैं तो S लगा देते हैं। Yes, I'll send this work in the WhatsApp. एक्सरसाइज बी देखो, आपको दोनों 2 एक्सरसाइज बी में फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड। आपको एक्सरसाइज बी में 2 आंसर दे रखे हैं, आपको राइट आंसर ढूंढ के लिखना है। इसके लिए आपको सेंटेंस भी देखना होगा, जैसे नंबर 1 डैश वेयर बाइंग बैलून्स, है ना? तो बैलून्स, डैश वेयर बाइंग बैलून्स, वह वेयर क्या है? प्लूरल है, वेयर प्लूरल है, तो उसके लिए हमें प्लूरल यूज करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ड यूज करना होगा। तो चिल्ड्रन आएगा, क्या आएगा? चिल्ड्रन। इसी तरह से सेकंड में देखो, डैश फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम्स, बहुत सारे पेड़ों में से क्या गिरती हैं? पत्तियां। अगर नहीं समझ में आए तो इसका हिंदी बना लेना, सेंटेंस का हिंदी बना लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस का अपन को कैसे प्लूरल लिखना है आंसर। हैव यू अंडरस्टूड? जैसे लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम, पेड़ की पत्तियां बसंत ऋतु में पेड़ से नीचे गिरती हैं। यानी कब गिरती हैं? एक पत्ती गिरती है या पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती हैं? पहले तो ये बताओ। सारी पत्तियां गिरती है ना, पतझड़ होता है जब, खूब सारी पत्तियां ही पत्तियां गिरती हैं। अब ये कह रहा है नंबर 3 में, अब ध्यान देना, देर आर डैश इन माई रूम,
तो देर आर के मतलब आर आ गया प्लूरल में, इज एम आता है सिंगुलर के लिए, आर आ गया प्लूरल के लिए। तो आर जब प्लूरल आया तो हम माउस लिखेंगे या माइस लिखेंगे? हम माउस लिखेंगे या माइस लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? ये जब आर प्लूरल है तो आंसर भी प्लूरल ही आएगा, आप आंसर में भी प्लूरल ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना सब लोग। ये एक्सरसाइज ऐसे ही होगी, उसमें आंसर में भी प्लूरल ही आएगा। फिर है नंबर 4, she gave him 3 large slices of bread. उसने मेरे को she gave him 3 large slices of bread. उसने उसको 3 बड़े बड़े स्लाइसेस यानी टुकड़े ब्रेड के दिए। लार्ज 3 कितने नंबर होते हैं? सिंगुलर होता है 3 या प्लूरल? 3 सिंगुलर होता है या प्लूरल, ये बताओ। 3 सिंगुलर होता है या प्लूरल? प्लूरल होता है ना। 1 सिंगुलर होता है, 2 प्लूरल हो जाता है, 3 प्लूरल हो जाता है। तो स्लाइसेस 3 दिए, एक से ज्यादा दिए हैं तो अपन स्लाइस नहीं स्लाइसेस लिखेंगे, एस वाला वर्ड लिखेंगे, स्लाइसेस। अब 5th में देखो, स्वीट्स आर बैड फॉर योर टूथ या टीथ। मीठा खाना या मिठाई समझ लो तुम्हारे दांत के लिए या दांतों के लिए खराब है। मीठा खाना तुम्हारे दांत के लिए या दांतों के लिए खराब है, क्या आएगा? दांत के लिए या दांतों के लिए? यस, कौन देगा? यस, गुड आंसर। Most of them have given the right answer. Yes, teeth is the right answer. Good. He asks for a dash of white bread. उसने white bread का ए यानी एक मांगा। ए का मतलब होता है एक, तो इसमें लूफ या लूफ्स, एक टुकड़ा या बहुत सारे, क्या आएगा? He asks for a dash of white bread. उसने एक ही पीस, ए का मतलब है एक ही पीस मांगा, तो हम उसमें लूफ लिखेंगे, LOAF, लूफ, है ना? ठीक है, क्या लिखोगे? LOAF, लूफ, यही लिखेंगे। 7th है, the lammy dash is walking with a crutch. ना, इतना सबको समझ में आ गई? इतनी एक्सरसाइज आ गई ना सबको? चलो ठीक है, तुम बाकी की करने की कोशिश करना, ट्राई टू डू इट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू, आई विल गिव यू इन द होमवर्क in WhatsApp, and you can do, those who are not having the books, and those who are having the books can do in your book. जिनके पास बुक है वो बुक में लिख लेना, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।